हेलो बच्चों, वेलकम टू रैंकर्स एकेडमी। आई एम निशांत रामरायका। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था अपने सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू, आज अपन देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। बच्चों, जैसे कि नाम है फिजिकल वर्ल्ड, एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड की जो मीनिंग होती है वो संस्कृत से आई है। कैसे? संस्कृत में अपन फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक। भौतिक मतलब ही होता है कि आपका फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे अपन जो फिजिक्स है यानी फिजिक्स के बेसिक्स हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ना है अपन को, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, फिजिक्स किसकी ब्रांच है, ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं अपन। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपन जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी पढ़ रहे होंगे, वो सारे साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो या तो आप मैथमेटिक्स के होगे स्टूडेंट, या तो आप बायोलॉजी के होगे, यानी कि आप साइंस ग्रुप के हो। कॉमनली इनको क्या बोलते हैं? साइंस ग्रुप के। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है। तो बच्चों, जो साइंस का मीनिंग है, साइंस वर्ड है, साइंस वर्ड का मतलब होता है जानना, टू नो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस मीन्स टू नो, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानना। यानी कोई भी चीज़ आपके पास है, अगर ये मान लीजिए कोई भी एक थिंग है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें जब अपन क्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो वो क्या होता है? उसके पीछे की साइंस। अब ये क्या है? मार्कर है। मार्कर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। क्या मटेरियल है, क्या काम आता है, तो वो सारा क्या हो गया? साइंस। किसी भी चीज़ के बारे में जानना क्या कहलाता है? आपका साइंस कहलाता है। अब बेसिकली साइंस की क्या होती हैं? दो ब्रांच होती हैं, ठीक है। बेसिकली उनको ब्रॉडली कह सकते हैं अपन, दो टाइप में, दो ब्रांच में बांटा गया है। जो आपकी पहली ब्रांच है वो है आपकी फिजिकल ब्रांच, और दूसरी जो ब्रांच है आपकी वो है बायोलॉजिकल, यानी कि फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो बच्चों, जो फिजिकल साइंस होता है उसमें अपन जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं? मोस्टली मैक्सिमम चीज़ें उनके बारे में पढ़ते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि जिनमें लाइफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर की मैंने बात करी, ठीक है, या अपन लाइट की बात करें, अपन फैन की बात करें, कुछ भी चीज़ की बात करें, तो वो सारी क्या है? फिजिकल थिंग है, यानी कि जिसमें लाइफ नहीं है। तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो फिजिकल साइंस है उसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स में यूजुअली अपन कोई भी लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक। केमिस्ट्री में भी अपन केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या केमिकल्स में लाइफ होती है? नहीं, केमिकल्स में लाइफ नहीं होती है। अब सिंपल मैथमेटिक्स, एक सिंपल सा बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक फॉर्मूला देख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या इसमें लाइफ है? नहीं। यानी कि अपन ये सारी चीज़ें, ये ब्रांच साइंस की ये जो ब्रांच है फिजिकल ब्रांच, जिसमें अपन ये सारी सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। फिर जो आपका बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल, बायो मतलब ही क्या होता है? लाइफ। तो बायोलॉजिकल साइंस में अपन किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जो भी चीज़ आपकी जिसमें लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, अपन ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या एनिमल और प्लांट्स, इनके बारे में अपन जनरली इसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? आपके बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका व्हाट इज साइंस। अब फिजिक्स क्या है? साइंस का एक सब्जेक्ट है। अपन ने देखा फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? फिजिकल साइंस की ब्रांच क्या है? आपका फिजिक्स है, ठीक। तो अब फिजिक्स क्या होता है? जैसा कि कल अपन ने बताया था कि अपन को फिजिकल वर्ल्ड में क्या करना है, कि सारी चीजें ये देखनी है कि फिजिक्स होती क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए फिजिक्स है क्या। तो एक्चुअली जो फिजिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक लेटर से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड आपका क्या है? फ्यूजिस। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड क्या है आपका? सॉरी, फ्यूजिस। अब इस फ्यूजिस का मतलब क्या होता है? नेचर। इस फ्यूजिस का मतलब है नेचर, डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेचर। अब बच्चों, नेचर है तो अपन जान रहे हैं कि नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ भी है और लाइफ नहीं भी है, यानी कि लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। दैट मीन्स अपन बायोलॉजिकल टर्म में बोले तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो आपका नेचर एनवायरमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो अब ये जो नेचर है, अपन फिजिक्स में जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, मैक्सिमम सारी जितनी भी नेचुरल चीजें, उन चीजों के बारे में अपन क्या करते हैं? पढ़ते हैं, उनके लॉस को पढ़ते हैं, जो नेचुरल फिनोमिना होती है उनको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि रेनबो, ठीक है, रेनबो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रेनबो क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है,
ठीक कैसे नेचुरल फिनोमेना अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। आपने जूनियर क्लासेस में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि रेनबो का मेन कारण क्या होता है, डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। तो ये चीज क्या हो गया, एक नेचुरल फिनोमेना है। इसके पीछे क्या इन्वॉल्व है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अपन देखते हैं कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, आपका जो स्काई का कलर होता है वो हल्का रेडिश कलर का हो जाता है। क्यों जाता है वो रेडिश कलर का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, लाइट के स्कैटर करने का। इसमें फिनोमेना कौन सी इन्वॉल्व है, फिजिक्स की फिनोमेना इन्वॉल्व है, ठीक है। अब डेफिनेशन अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या है, जो आपका फिजिक्स है वो साइंस की वो ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है जो बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी कि नेचर में जो भी बेसिक लॉज है उनके बारे में पढ़ती है, और जितने भी आपके नेचुरल फिनोमेना है, यानी कि जितने भी बेसिक लॉ। अब जैसे मैंने बोला डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है, ये क्या हो गया आपका लॉ हो गया, एक सिंपल बेसिक कि इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। तो वो सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो आपकी फिजिक्स है, अपन ने बेसिक देख लिया फिजिक्स क्या है। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, फिजिक्स के अंदर क्या क्या है। फिजिक्स एक छोटा सा वर्ड है लेकिन है बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें छुपी हुई है, बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है। बच्चों फिजिक्स को मेनली 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, एक है आपका मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है आपका माइक्रोस्कोपिक। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि माइक्रो मतलब होता है क्या, छोटी चीज़ें, और मैक्रो मतलब होता है थोड़ी बड़ी चीज़ें, यानी कि जिनको अपन नेक डाई से देख सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है आपकी, इसी को अपन बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब ये है, जैसे कि अपन ने देखा है कि क्लासिकल डांस होते हैं, क्लासिकल डांस का मतलब क्या होता है आपका, जो पहले के ज़माने से चलते आ रहे हैं, ओके। अब जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स मतलब हो गया जो नई चीज़ें हैं। नई चीज़ें कहने का मतलब, अच्छा इसको एक ईयर के अकॉर्डिंग में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स है वो आपका जो 20th सेंचुरी था उसके पहले की है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो आपका जो 20th सेंचुरी है उसके बाद की है। डन। मॉडर्न फिजिक्स कब की है, 20th सेंचुरी के बाद की। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं अपन। सबसे पहली चीज आती है उसमें मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब हो गया आपका स्टडी ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे अपन सारे फोर्सेस की स्टडी करते हैं, कौन से फोर्स कहाँ लग रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे फोर्सेस कैसे लगेंगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें अपन इसमें स्टडी करते हैं। फिर आता है आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है थर्मोडायनेमिक्स, हीट के बारे में पूरी अपन इसमें स्टडी करते हैं। फिर आपका आता है ऑप्टिक्स, यानी कि अपन इसमें लेंस, मिरर, लाइट के बारे में यहाँ पे सारी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर आता है E/M के मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बच्चों आप ये दोनों जो टॉपिक है ये दोनों आप पढ़ोगे 12th क्लास में, और ये जो दोनों टॉपिक है ये आप क्या करोगे 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। फिर जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आपकी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में यानी कि एटम के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, न्यूक्लियस की पूरी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हो गया यहाँ पे अपन जो सेमी कंडक्टर्स होता है बच्चों, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोचिप्स वगैरह जो होती हैं उनके बारे में अपन क्या करते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आता है आपका नैनो फिजिक्स। नैनो पार्टिकल क्या होता है, 10 की पावर -9 है ना, नैनो का मतलब क्या होता था 10 की पावर -9, तो उसी से रिलेटेड अपन यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्कोप एंड ऑब्लिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो ये तो अपन ने ब्रांच देख लिया। अब बात आती है स्कोप की, तो स्कोप देखिए, अच्छा स्कोप का मतलब क्या होता है कि कितना उसके आगे चल करके काम है या कैसे नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा अपन 10 की पावर, मैंने क्या बोला -9, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अपन जब न्यूक्लियर की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे तो अपन 10 की पावर -27 तक जाएंगे, यानी कि इतनी छोटी से छोटी चीज़। अब एक चीज़ बताइए बच्चों, जो मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में अपन 10 की पावर जो आपका सन अर्थ वगैरह होते हैं इनके बारे में देखें तो 10 की पावर 36, यानी कि इतना तक कैपेसिटी क्या होती है उनकी जाती है। तो 10 की पावर 36 से लेकर के 10 की पावर -29 तक कितना वाइड रेंज है। तो इस वाइड रेंज के कारण इसका स्कोप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो स्कोप जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो क्या रहेगा, पढ़ने में इंटरेस्टिंग रहेगा। अब अगर अपन देखें कि जो नेक्स्ट टॉपिक है अपन का वो क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में क्या है,
कि फिजिक्स को समझना कैसे है, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स लेकर के। अब देखते हैं अपन एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स यानी कि इसमें एक्साइटमेंट क्यों आ रही है, कैसे चीजें हो रही हैं। तो देखिए फिजिक्स में अपन ने देखा क्या, नेचुरल फिनोमेना के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अब देखिए कोई भी चीज़ नेचर से रिलेटेड है तो आप उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो चीज़ें आप क्या करने लगते हो, समझने लगते हो। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में पहली चीज़ क्या हो गई कि आप कोई भी चीज़ को समझोगे। कहने का मतलब है फर्स्ट चीज़ इसमें क्या हो जाएगी आपकी, टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। आप नेचुरल फिनोमेना को क्या करोगे, समझने लगोगे, जितनी भी चीज़ें हैं। अब बच्चों कोई भी चीज़ को समझोगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, आप उसमें नई नई एक्टिविटीज़ करोगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट करोगे। अब जब आप सेकेंड स्टेप इसमें कोई चीज़ समझ में आता है तो अपन क्या करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं। तो वही चीज़ है कि जब आप कुछ नेचुरल फिनोमेना अगर को समझोगे तो आपने जैसे रेनबो समझा तो आपने फिर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया कि प्रिज्म लिया, आपने प्रिज्म लिया, प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट पास कराई, तो प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो क्या होता है, डिस्पर्जन के कारण 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। तो आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। अब कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो या तो आप सक्सेस होगे या तो क्या होगे, आप फेल होगे। तो जब भी आप सक्सेस होगे या फेल होगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे इस चीज़ में, यानी कि आपका एक्सपेरिमेंट सही हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखोगे। अब जब एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया तो आप उसको क्या करोगे, लोगों के सामने लाओगे, यानी कि उसको एक्सप्लेन करोगे लोगों को। ओके, अब फिर उसके बाद क्या करोगे, चेंजेस करोगे। चेंजेस यानी कि एक सिंपल सा एक एक्साइटमेंट और समझे, चेंजेस नहीं समझते, दूसरे तरीके समझते हैं इसको। आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपन फिजिक्स से अपन फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन बच्चों, गूगल मैप के बारे में सुना है, गूगल मैप क्या करता है, आपने अपनी जहाँ पे करंट में आप पोजीशन हो उसको एंटर करा और फिर उसके बाद आपने डेस्टिनेशन एंटर करी, वो क्या बता देता है कि इतना टाइम लगेगा आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। कैसे बता देता है वो कि आपको इतना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, बच्चों स्पीड डिस्टेंस टाइम, आप चल रहे हो, नेविगेट हो रहा है तो आपको यानी कि उसने फ्यूचर बता दिया कि आपने इतने समय लगेगा आपको वहाँ तक पहुँचने में। तो गूगल मैप किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका एक फ्यूचर प्रेडिक्शन का। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट सही होगा खराब होगा ये बात की बात है, लेकिन जब सही हो गया तो आप क्या करोगे, उसमें एडवांस करोगे, चेंजेस करोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लें यदि अपन, तो बच्चों पहले जो मेमोरी कार्ड आपका रहता था, पहले जो अपन मेमोरी सेव करते थे उसमें क्या होता था कि अपन फ्लॉपी डिस्क आती थी, सबने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। फ्लॉपी डिस्क के बाद कॉम्पैक्ट डिस्क आई, फिर डीवीडीज आई, ऐसे करते करते पेन ड्राइव, आज छोटा सा क्या होता है मेमोरी कार्ड आता है। उस मेमोरी कार्ड में कितनी 1 TB तक की अपन इस मेमोरी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फिजिक्स को क्या करती है, और भी ज़्यादा एक्साइट बनाती है, पढ़ने में मज़ा आता है उसको। इसीलिए बच्चों कल भी मैंने बोला था कि फिजिक्स से प्यार करोगे तो फिजिक्स आपसे प्यार करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और, ये सारा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाना है आपसे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप इसको स्किप करोगे, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि फिजिक्स पढ़ना कैसे है, फिजिक्स को कितने अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे ये सब बताने का मतलब ये है कि देखिए अब मैंने बताया कि कितनी बड़ी रेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, गूगल मैप, मतलब आप डेली चीज़ें जो डेली यूज में चीज़ कर रहे हो वही सारी चीज़ें क्या है, फिजिक्स है। तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस। अब अदर ब्रांचेस जो अपन ने देखी फिजिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, वहां पे फिजिक्स का क्या रिलेशन होता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला रिलेशन अपन किसके साथ देख लेते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स के साथ, मैथ्स के साथ। तो पहला रिलेशन अपन देखते हैं मैथ्स के साथ। तो देखिए फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। और बच्चों कैलकुलेशंस क्या नंबर के बिना की जा सकती है, क्या जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बिना कर सकते हैं, नहीं। तो इसलिए अपन को फिजिक्स में कैलकुलेशंस करने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। तो बोथ आप दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे। मैथ्स में भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, या पढ़ते मैथमेटिक्स में हो लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसमें आपको कहाँ पे पता चलती है, फिजिक्स में पता चलती है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल अपन लें तो बायोलॉजी का ले सकते हैं कि
फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए अपन जानते हैं फिजिक्स, ये जो एक्सरेज है, ठीक है, माइक्रोस्कोप है, ये सारी चीज़ें क्या है, माइक्रोस्कोप में लाइट का फंडा यूज़ होता है, लाइट के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। और जो आपका क्या कहते हैं टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में फिजिक्स के ऑप्टिक्स यानी कि ये वाली ब्रांच लगती है, ठीक है। अब जो आपका माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और आपका एक्सरे है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है जो आपके डायग्नोस वगैरह करने के लिए यूज़ की जाती है, उसमें सारे प्रिंसिपल किसके यूज़ हो रहे हैं, आपके फिजिक्स के यूज़ हो रहे हैं। यानी कि बायोलॉजी में कहाँ यूज़ हो रहा है, जैसे डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं ना, आपको टेस्ट लिखते हैं, अगर आपकी बोन फ्रैक्चर अगर हुई तो क्या करते हैं, डॉक्टर बोलता है कि एक्सरे करवाइए। अब एक्सरे क्या है, एक्सरे क्या बायोलॉजिकल पार्ट है, नहीं, एक्सरे बेटा फिजिकल पार्ट है, यानी एक्सरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है वो, बायोलॉजी में या बायो में, यानी कि डॉक्टर्स क्या कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर डायग्नोस करने के लिए कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लिया, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड या आम भाषा में जिसको अपन सोनोग्राफी बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, सोनोग्राफी करवाता है। क्यों करवाता है सोनोग्राफी, इंटरनल डिटेल्स ऑब्टेन करने के लिए। और अल्ट्रासाउंड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं याद है तो क्या होता है, ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, वो साउंड क्या कहलाते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड कहलाते हैं। तो वो साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, फिर वो क्या करता है, आपके अंदर बॉडी के इंटरनल डिटेल्स ऑब्टेन करता है। फिर आपका माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप अपन को पता है माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप अपन यूज करते हैं पैथोलॉजी वगैरह में, आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करने में। आजकल तो हालांकि मशीन्स आ गई, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो सारी चीजें किसमें, सारा माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल कहाँ से आया है, आपका ऑप्टिक्स से, फिजिक्स से आया है, लेकिन वो यूज कहाँ हो रहे हैं, बायोलॉजी में हो रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा अपन ले सकते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से रिलेशन। तो बच्चों केमिस्ट्री से रिलेशन समझने के लिए अपन एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे आपने न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन सुना होगा, अभी नहीं सुना है, अपन पढ़ेंगे एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हो गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इनका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को समझने में। क्या है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर एक और ब्रांच अपन ले सकते हैं, फोर्थ ब्रांच एस्ट्रोनॉमी, जो आपके हेवनली बॉडीज हैं, इनके बारे में अपन टेलीस्कोप के बिना क्या कर सकते हैं, क्या बिना टेलीस्कोप के आप देख सकते हो कि कौन सा प्लेनेट किधर है, क्या है, सारी स्टडी अपन किससे करते हैं, टेलीस्कोप से। तो वहां पे भी टेलीस्कोप में किसका प्रिंसिपल यूज हो रहा है, आपका फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। तो इसीलिए बच्चों कहते हैं कि फिजिक्स जो है हर जगह है, हर ब्रांच के साथ। अच्छा, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का रिलेशन है, लेकिन उतना नहीं है जितना आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का है, क्योंकि सबसे ज्यादा फिजिक्स कहाँ यूज हो रही है आपकी, हर नेचर में हर जगह यूज है, लेकिन बायोलॉजी में फिजिक्स ज्यादा यूज हो रही है, मैथ्स कम यूज हो रही है, ठीक है। अब डॉक्टर आपको ये थोड़ी बोलता है, आप जाते हो कि आप 2+2 करके बताओ, आपको बोलेगा कि टेस्ट कराओ, तो टेस्ट के लिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपन को यूज होते हैं। डन।